नमस्कार, हमारे YouTube चैनल LNB इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं डायोड टेस्टिंग के बारे में कि डायोड टेस्ट कैसे करें मल्टीमीटर की सहायता से। तो इस वीडियो में मैं आशा करता हूं कि यदि आप इस वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो आपको डायोड टेस्टिंग करने में कोई परेशानी नहीं होगी और आप मिनटों में डायोड को टेस्ट कर सकते हैं मल्टीमीटर की सहायता से। तो डायोड टेस्टिंग का कुछ प्रोसेस है, कैसे कैसे करें स्टेप बाय स्टेप वो भी मैं बताऊंगा। और जो हमारे पास आज तक डायोड से जुड़ी केसेस आए हैं, यानी कि डायोड कब शॉर्ट रहता है, ठीक है, डायोड कब ओपन रहता है, ठीक है, कब मतलब जो भी आप सर्किट में किसी डायोड को टेस्ट कर रहे हो तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही डीपली मैं बताऊंगा कि डायोड खराब डायोड का क्या संकेत है, अच्छा डायोड का क्या संकेत है, ठीक है, ओपन डायोड का क्या संकेत है, ठीक है, सब मैं बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, प्रैक्टिकली कर कर मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले डायोड को टेस्ट कैसे करें। तो डायोड को टेस्ट करने से पहले इसके सिंबल्स के बारे में जानकारी रखना होगा, ठीक है। तो डायोड का सिंबल कुछ इस प्रकार सा होता है, जरा ध्यान से देखें। डायोड का सिंबल एक इस प्रकार सा होता है और एक इस प्रकार सा होता है। एक साइड सिल्वर कलर की पट्टी होती है, जैसा कि मैं आपको जो न्यू डायोड है उसमें अच्छा दिखेगा, इसीलिए मैंने न्यू डायोड को यहाँ रखा है। देखिए ये सिल्वर पट्टी है ना, ये क्या है, ये सिल्वर पट्टी, ये जो सिल्वर पट्टी है ना, ये सिल्वर पट्टी इसे इंडिकेट कर रहा है, इस वाले लाइन को, ठीक है, ध्यान से समझें, इस वाले लाइन को इंडिकेट कर रहा है। और ये जो ब्लैक, ये जो मैं ब्लू कर कर रखा हूँ, ये सिल्वर कलर की पट्टी, ये सिल्वर कलर की पट्टी इसे इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। जरा ध्यान से देखें। अब ये डायोड, ये डायोड का कैथोड है, कैथोड साइड, यानी कि कैथोड साइड ये है सिल्वर तरफ जो मार्क किया हुआ है, और इधर खाली है ना, इधर कोई मार्क नहीं किया हुआ गया है, ब्लैक साइड है, तो ये एनोड है, ठीक है। किसी भी डायोड में आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सा एनोड टर्मिनल है और कौन सा कैथोड है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिधर सिल्वर कलर की पट्टी होती है उधर कैथोड होता है, और जिधर पट्टी नहीं होता है उधर एनोड होता है। इस बात को याद रखें। तो ये हो गया कैथोड, ये हो गया एनोड। अब आप जानते होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो अभी से जान ले कि डायोड जो है, डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस में काम करता है, फॉरवर्ड बायस में काम करता है। यानी कि डायोड, इसका मतलब क्या है, फॉरवर्ड बायस में काम करता है डायोड, इसका मतलब है कि डायोड में हमेशा इस वाले टर्मिनल में सदैव एनोड सप्लाई देते हैं, यानी कि पॉजिटिव, और कैथोड के साइड में हमेशा नेगेटिव सप्लाई देंगे, तभी ये डायोड वर्क करेगा, तभी ये डायोड काम करेगा, ठीक है। इस बात को जरा समझे कि ये फॉरवर्ड बायस में काम करता है। कैसे करता है कि इसके एनोड में सदैव पॉजिटिव सप्लाई दी जाती है और कैथोड में नेगेटिव, तभी ये वर्क करेगा। इसलिए इसको बोला जाता है कि फॉरवर्ड बायस में ये काम करता है डायोड। अब हम समझते हैं टेस्टिंग प्रोसेस को। तो किसी भी डायोड को टेस्ट कर रहे हो आप, तो किसी सर्किट का जांच कर रहे हैं तो सर्किट से ही तो कोई डायोड निकलेगा। तो उस डायोड को क्या करना है सर, सबसे पहला स्टेप है स्टेप वन। स्टेप वन क्या है, स्टेप सब मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, स्टेप्स है। स्टेप वन में सबसे पहले क्या करना है, आपको डायोड को सर्किट से ओपन करना है। सबसे पहला बात है सर्किट से ओपन करें, इसको रिमूव करें,
रिमूव डायोड इन सर्किट। ठीक है, सर्किट से इसे रिमूव करना है। दूसरा आपको क्या करना है, मल्टीमीटर की आपको आवश्यकता होगी, मल्टीमीटर लेना है। ठीक है, तीसरा आपको टेस्ट करना है। अब हम टेस्टिंग प्रोसेस में जाएंगे। तो ये जो डायोड है, डायोड को कभी भी टेस्ट कैसे करें, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले जो भी सर्किट में ये डायोड लगा हो उस सर्किट से इसे ओपन कर ले। ओपन करने के बाद, और एक बात मैं बता दे रहा हूं, यदि डायोड देखते ही आपको, जैसे ये देख रहे हैं डायोड, ये एकदम इसका स्ट्रक्चर जो है, इसकी जो बनावट है जो न्यू में होती है वैसा ही है। ठीक है, यदि डायोड फुला है, ठीक है, उसकी मोटाई बढ़ चुकी है, कहीं फटा हुआ है, क्रैक है डायोड में, तो उसे चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है, उसे तुरंत आप रिप्लेस कर दें दूसरे वैल्यू, उसी वैल्यू के डायोड से। ठीक है, तो सबसे पहले उसे रिप्लेस कर दें। यदि आपको ऊपर से ही दिखने को मिले कि वो फटा हुआ है, फूला हुआ है, उसकी मोटाई बढ़ चुकी है, तो उसे रिप्लेस कर दें। ठीक है, अब एक तो बात मैंने बता दिया कि उसके रिप्लेस कर दे यदि फटा या मोटाई उसकी बढ़ चुकी है। लेकिन डायोड को टेस्ट कैसे करें वो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूं। इस बात को याद रखें, एनोड में हम सदैव पॉजिटिव और कैथोड वाले टर्मिनल में सदैव नेगेटिव देकर इसे वर्क कराते हैं। तो हमने एक डिजिटल मल्टीमीटर लिया है। डिजिटल मल्टीमीटर में हम डायोड रेंज यानी कि डायोड स्केल को सेट करेंगे। तो देखिए हमने डायोड स्केल को सेट कर कर रखा है। ठीक है, किसी भी डिजिटल मल्टीमीटर से आप इसे टेस्ट कर सकते हैं डायोड रेंज में। ठीक है, डायोड रेंज में टेस्ट करने के लिए करना चाहते हैं तो इस प्रकार से करें। अब मैंने जैसा कि आपको बताया, सबसे पहले इस डायोड का मैं दिखा रहा हूं आप। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनोड वाला टर्मिनल, सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हमारा एनोड टर्मिनल है और कौन सा कैथोड टर्मिनल है। तो आप देख पा रहे होंगे इस डायोड का ये कैथोड है और ये एनोड है। इस प्रकार से ये एनोड है, ये कैथोड है, यानी कि एनोड में पॉजिटिव सप्लाई देंगे, कैथोड में नेगेटिव। तो एनोड की तरफ मैं पॉजिटिव दे रहा हूं, कैथोड की तरफ नेगेटिव। अब आप देख पा रहे होंगे मल्टीमीटर में के डिस्प्ले में कुछ रीडिंग शो हो रही है, कुछ रेजिस्टेंस इसका बता रहा है। ठीक है, तो ये कुछ रीडिंग शो हो रही है जब मैंने एनोड में पॉजिटिव और कैथोड में नेगेटिव सप्लाई दिया। तो प्रोब को लगाना है, पॉजिटिव वाले प्रोब से एनोड वाले टर्मिनल को, नेगेटिव प्रोब से कैथोड वाले टर्मिनल को। ठीक है, तो ये कुछ रीडिंग शो कर रहा है, यानी कि ये डायोड फॉरवर्ड बायस में, जैसा कि मैंने बताया, वो तो काम कर रहा है। फिर मैं इसको एक बार उल्टा कर लगाऊंगा, यानी कि एनोड कैथोड वाले टर्मिनल से पॉजिटिव लगाऊंगा और एनोड वाले से नेगेटिव। तो देखिए ये कुछ रीडिंग शो नहीं करेगा, यानी कि ये तो फॉरवर्ड बायस में काम करता है, तो मैं तो रिवर्स लगा दे रहा हूं, तो काम कैसे करेगा। ठीक है, यानी कि ये डायोड 100% सही है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर भी चेंज नहीं है। ठीक है, मोटाई फटा उटा नहीं है, यानी कि ये सही है। ये सब जो मैं डायोड आपको दिखा रहा हूं, ये सब जो डायोड दिखा रहा हूं, ये सब मैंने सब रिमूव कर कर रखा है। ठीक है, किसी सर्किट से। अब हम इसे भी उसी प्रकार टेस्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए ये डायोड कहीं फटा हुआ नहीं है। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लंबा इसलिए हो रहा है। ठीक है, जरा ध्यान से समझे हमारे बातों को कि मैं अलग अलग डायोड का अलग अलग केस दिखाऊंगा कि किस डायोड में किस पर
क्या क्या हुआ है। इसीलिए मेरा जरा वीडियो लंबा होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी डायोड टेस्टिंग के बारे में। अब हम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव, ठीक है, ये एनोड है डायोड का, ये कैथोड है, लगा रहे हैं हम। देखिए ये कुछ बता रहा है ओम्स, ठीक है, डिस्प्ले में रीडिंग आ रहा है, यानी कि ये डायोड अभी तक तो ठीक है। अभी देखिए, अभी मैंने पहला टेस्ट कर लिया, ठीक है। अब इसको रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस में तो ये देख लिया, अब इसे मैं उल्टा कर लगाऊंगा। देखिए, अब देख पा रहे होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनोड में सदैव पॉजिटिव और कैथोड में सदैव नेगेटिव टर्मिनल को लगाते हैं। तो हमने यहाँ एक बार तो आपको लगाकर दिखाया एनोड वाले टर्मिनल से पॉजिटिव, कैथोड वाले टर्मिनल से नेगेटिव। तो ये कुछ रीडिंग शो किया, रीडिंग शो कर रहा है। लेकिन जब मैं इससे उल्टा कर लगा रहा हूँ, उल्टा कर यानी कि एनोड कैथोड वाले टर्मिनल में पॉजिटिव सप्लाई दे रहा हूँ, कैथोड वाले टर्मिनल में कैथोड वाले टर्मिनल में पॉजिटिव सप्लाई दे रहा हूँ और एनोड वाले टर्मिनल में नेगेटिव सप्लाई दे रहा हूँ, तब भी ये कुछ रीडिंग बता रहा है, यानी कि ये डायोड खराब है। आपको समझ लेना है सीधा कि ये डायोड खराब हो चुका है, ठीक है। देख पा रहे होंगे दोनों तरफ से ये बता रहा है, इसीलिए ये डायोड खराब हो चुका है। अब मैं और एक डायोड आपको टेस्ट कर कर दिखा रहा हूं। अब इस डायोड को देखते हैं। इस डायोड का ऊपरी हिस्सा तो बहुत अच्छा है, ठीक है, मोटा पतला कुछ नहीं है, मोटा तो नहीं हुआ है, फटा फूटा भी नहीं है। तो इसे टेस्ट करेंगे। तो एनोड वाला टर्मिनल ये हो गया और ये कैथोड वाला टर्मिनल हो गया। ये लीजिए, ये तो पूरा शॉर्ट है, आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा बजर बता दे रहा है और इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, समझे। ये जीरो हो चुका है, इसका अंदर का जो पाथ है ये जीरो हो चुका है, यानी कि इस पोजीशन में आप यदि डायोड को कहीं लगाते हैं तो डायोड आपका बेकार होगा, कोई काम का नहीं होगा, सिर्फ वो एक तार की तरह काम कर रहा होगा, ठीक है, तार की तरह, वो उसका सब काम बंद हो गया है। देखिए ये पूरा शॉर्ट है, देख पा रहे होंगे ये। इसलिए मैं अलग अलग केस को आपको दिखाया ताकि आप समझ में पाए बहुत ही डीपली। अब देखिए दोनों तरफ से शॉर्ट बता रहा है, देख पा रहे होंगे आप, दोनों तरफ से ये शॉर्ट हो चुका है, यानी कि ये डायोड नहीं एक वायर हो चुका है, डायोड से एक वायर बन चुका है, ठीक है। ये एक वायर की तरह काम कर रहा है सर्किट में, सर्किट चलेगा लेकिन डायोड का काम वो उस सर्किट में नहीं करेगा। तो इस टेस्टिंग में मैंने आपको विभिन्न केस के बारे में दिखाया कि डायोड का किस किस प्रकार से केस हमारे पास आया है। आपके पास भी ऐसा ऐसा केस आ सकता है, इसीलिए बहुत ही ध्यान से डायोड को टेस्ट करें, ठीक है। हाँ, यदि फटा फटा बाहर से ही आपको दिखे तो वो डायोड को तुरंत रिप्लेस कर दे, उसे चेक भी करने की ज़रूरत नहीं है मल्टीमीटर के द्वारा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो ज़रा लंबा हो गया, ठीक है, लेंदी हो गया, कुछ करने का तो है नहीं हमारे हाथों में, इसीलिए कि मैंने अलग अलग आपको केसेस दिखाए कि डायोड में किस किस प्रकार से। यदि मैं इस वीडियो को छोटा बनाता तो मैं आपको सिर्फ दिखा देता कि डायोड को कैसे टेस्ट करें, एनोड में एनोड दे दे, कैथोड में कैथोड, यदि, लेकिन आपको जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि ये जब शॉर्ट हो तब क्या होता है, खराब होगा, ठीक है। तो ये सब बातों को समझना बहुत ही जरूरी है। हाँ, और एक बात, किसी भी सर्किट के में डायोड को यदि आप टेस्ट कर रहे हो तो डायोड को सबसे पहले रिमूव कर ले। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, वेरिस्टर, रेजिस्टर, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, जीनर डायोड, सबके टेस्टिंग के बारे में मैं आपको इस चैनल पे बताऊंगा, ठीक है। और यदि आपको अलग से कुछ और वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।